Welcome back. Welcome back to MM Online Academy. एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। चलते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हम करने लगे हैं। फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सॉल्व 5z प्लस 4 प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड इसका अपोनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 5z बार माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इसका भी आपका मैग्नीट्यूड है। आपके क्या करना है, उस तरह के हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं कि इस ये दो आपने पहले सॉल्व करनी है इक्वेशंस, देन इनको इक्वल रखना है। जो भी आप पास फाइनल इक्वेशन आएगी आपने उसको अपना फाइनल आंसर कॉल करना है। जस्ट हमें यहाँ पे यही करना है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5z प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5 इंटू जी की जगह पे आप पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 5x प्लस 5 आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा। देन आप इसका रियल पार्ट सेपरेट कर लें तो 5x प्लस 4 सेपरेट हो गया, प्लस आयोटा कॉमन ले लें 5y प्लस 1 आई। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है नहीं सेपरेट कर लिया। अब आगे हमारे पास हम भी क्या करना है, इससे इक्वल का हमें लेना है मैग्नीट्यूड। तो हम इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते हैं। दैट विल बी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है 5x प्लस 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है 5y प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 16 प्लस 2ab यानी 4 5 20, 22 ज़ार 40 और 40x आ जाएगा। प्लस डायरेक्ट हम इस पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 2 ज़ार 10, तो 10y आएगा ये और इसका है हमारे पास स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद जो है वो आ जाएगा 25x पर प्लस 25y पर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 70। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट इज 5z बार माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसका क्या आएगा, 5 इंटू जी बार है x माइनस आयोटा वाई इंटू माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x माइनस 5 आयोटा वाई माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट अगर हम सेपरेट करें तो 5x माइनस 3 और आयोटा को निजी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा माइनस 5y प्लस 2 आयोटा। इसका आपके पास सॉरी अब इसके रूप नहीं है, ये रियल है। अभी हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए हैं। अब हम इनका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड। तो रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 5x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो माइनस 5y प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसका स्केल था आपके पास। अब आप स्टेयर को ओपन कर लें तो आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ए माइनस डी होल स्क्वायर है अभी, तो 25x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 ए बी है तो माइनस 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, तो माइनस 30x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप पास ए स्क्वायर यानी प्लस 25y स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर दैट इज 4 और 8 माइनस का है, ये ए माइनस सी बन रहा है तो हमारे पास माइनस 2 ए भी आएगा। और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ार 10 है, देन 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 यानी 2 ए बी। तो यहाँ पे इसका भी हम स्क्वायर रूट ओपन कर लिया है। इनके बोथ स्क्वायर ओपन कर लिए हैं, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13 और इसका है आपके पास स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन सी और ये वाली ये दोनों इक्वल हैं, हम इनको इक्वल रख लेते हैं जो इनके फाइनल आंसर आए हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 5z प्लस 4 प्लस आयोटा। हम यहाँ पर लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है
5z बार माइनस 3 प्लस 2 आयोटा के मैग्नीट्यूड के। सो इनके जो हमारे पास आंसर आए हैं उनको भी हम इक्वली लिखेंगे एंड दैट विल बी 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17। ये पहले वाले का आंसर आ गया था। दूसरे वाले का जो आंसर है वो हमारे पास है 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 20y प्लस 30। ये दूसरे वाले पे हमारे पास आंसर आ ले। अब यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड का हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर क्या करेगा, इनके जो स्क्वायर रूट है उनको खत्म कर देगा, ये जो हम कट जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ के ये कट जाएगा, यहाँ के ये दब गए। पीछे हमारे पास क्या आ गया है 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 70 that will be equal to 25x square plus 25y square minus 30y। पर ये 30x था, एक 30x है माइनस 20y प्लस 30। अब ये सारे जो हैं उसके दूसरी साइड पे चले जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 25x स्क्वायर से कट जाएगा, यानी ये वाला प्लस साइड जा रहा माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25y स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 40x है, तो यहाँ पे माइनस 30x इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30x ही आपके पास बन जाएगा इस साइड पे। यहाँ पे प्लस 10y है तो आपके पास जो उस साइड पे माइनस 20y है, इधर आके प्लस 20y हो जाए। प्लस 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब 40 प्लस 30 आपके पास 70x आ जाएगा, प्लस 20 प्लस 10 आपके पास 30y आ जाएगा, प्लस 17 माइनस 13 आपके पास प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो यहाँ से को कॉमन भी ले सकते हैं, तो सब में कॉमन है, ये बन जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आज पर है। क्वेश्चन नंबर 14 हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास गिवन है determine set of points z is equal to x plus iota y that satisfy क्या रही कोई है 3z बार माइनस 2 प्लस iota इज इक्वल टू 3z प्लस iota। आगे वही काम करना है हमें जो पीछे रखे हैं, दोनों ही कोई इनको बराबर सॉल्व कर लेंगे और बाद में हम ई पर रख लेंगे। 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा है को 3 टू z बार जगह पे x माइनस आयोटा y है माइनस 2 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 3x माइनस 3 आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे तो 3x माइनस 2 बन जाएगा और आयोटा कॉमन लेने तो ये बन जाएगा माइनस GY प्लस 1 इंटू आयोन। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y प्लस 1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इस स्क्वायर रूट को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी और उसके का फॉर्मूला है तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 3 2 6 6 2 12x आ गए। देन a स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 3 2 6 तो याद देगा 6y राइट। एंड यहाँ पे इसका है आपके पास स्क्वायर तो ये बन जाएगा 9x पर प्लस 9y पर माइनस 12 हर्ट्स माइनस 6y प्लस 5। तो ये आपका जो है वो कितने बन जाएगा इसकी। दूसरा पार्ट क्या है, उसने आपने करना है फाइंड आउट करना है 3z प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया है, पहले आप मैंने पुनः अप्लाई करें 3z है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस आयोटा और आप बस रियल पार्ट 3x है रिमाइंडर पार्ट 3y प्लस आई। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर अप्लाई करते हैं तो 3z प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस
3y प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y। यहाँ मैंने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि इक्वल है तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी 3z बार -2 प्लस आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है 3z प्लस आयोटा के मैग्नीट्यूड। इनके फाइनल आंसर भी के इक्वल ही आएंगे। क्या है पहले का आंसर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y प्लस 5। और दूसरे वाले का आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। ये इक्वल हैं तो आप इन दोनों पे स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, इन कम हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा 9x का प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y प्लस 5। और यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। 9x का 9x स्क्वायर से कैंसर, 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर कैंसर। पीछे जो बाटियाँ हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। वो दोनों की साइड पे आ जाएंगे, माइनस 6y बन जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 12x ऐसे कैसे ही आ जाएगा, माइनस 6y माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस 12y और ये है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से आप -4 को कॉमन ले लें तो आपके पास 4 3 ज़ा 12 है, 3x अगेन प्लस 3y प्लस 1। सॉरी माइनस कॉमन है तो ये -1 है इज इक्वल टू 0। -4 इधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपने जस्ट इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है वहाँ जी और बी बार की वैल्यू को सर के सिंपली उनको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। हमने क्या करना है, क्वेश्चन है एंड ए सी सर्कल एंड ए सी सोर्स सप्लाइज a voltage of V is equal to 120 into cos pi by 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। एक वैल्यू आपको ये गिवन है, तथा बोर्ड्स हुआ सर्किट में लिख नहीं रही, आप आपकी बुक सामने रख लीजिएगा। बोर्ड्स हुआ सर्किट विद इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर जी आयोटा डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट इट्स करंट इन पोलर फॉर्म। करंट आपने फाइंड आउट करना है इन पोलर फॉर्म। ठीक है, यानी आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इसमें जो जी है वो आपके पास पोलर फॉर्म होना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, वी गिवन है दैट इज 120 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 एक तो हमें गिवन है। दूसरा जो उसने हमें जी किया हुआ है दैट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट जी आयोटा डिवाइडेड बाई टी। पहला काम आप ये करें कि आप जी और जी का मॉड निकालें, वहाँ से आपका जो जी है वो तो पोलर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी को अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो 1/2 प्लस स्क्वायर जी बाई 2 एक आता है। अगर जी का हम मॉड निकालें इसको क्या मतलब है, 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर जी बाई 2 होल स्क्वायर। तो